नमस्कार दोस्तों, अपन आरआईसीटी और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे अपन 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो फंक्शन कीज की जो संख्याएं होती है वो 12 होती है, जिनकी शुरुआत F1 से स्टार्ट होती है। फंक्शन का ऐप है F1 से F12 तक स्टार्ट होती है, रेगुलर चलती है। F1 F2 F3 F4 ऐसे 12 तक चलती है, 12 तक चलती है। इसे फंक्शन कीज कहा जाता है। दोस्तों मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं, 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती है, 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती है उनको न्यूमेरिकल कहा जाता है। दोस्तों 0 से 9 तक की संख्याओं को न्यूमेरिकल कहा जाता है। ए से लेकर जेड तक की जो एबीसीडी होती है दोस्तों, उसको अल्फाबेट कहा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कीबोर्ड में ऐसे एरो के चिन्ह बने हुए होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इनको क्या कहा जाता है? इनको नेविगेशन कीज कहा जाता है या एरो कीज भी इनको कहा जाता है। एक होता है शिफ्ट, एक होता है कंट्रोल, एक होता है अल्ट। ये हमेशा दूसरे कीज के साथ दबाए जाते हैं अधिकांशतया। तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों कॉम्बिनेशन कीज। किसको? शिफ्ट को, कंट्रोल को और अल्ट को कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। दोस्तों इनको नेविगेशन कीज कहा जाता है। ए से लेके जेड तक कीज को अल्फाबेट कहा जाता है। 0 से 9 तक न्यूमेरिकल कहा जाता है और फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, जो F1 से स्टार्ट होके F12 तक की रहती है। अगर किसी स्टूडेंट को या उम्मीदवार को या विद्यार्थी को हमारी स्पीड तेज लग रही है बोलने की, हम ज्यादा तेज रफ्तार से पढ़ा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज कर करके आराम से नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर अपने पास होता है। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति वाला प्रिंटर होता है। दोस्तों यहाँ पे लेजर प्रिंटर ही सबसे तेज गति वाला प्रिंटर माना जाता है। दोस्तों लेजर प्रिंटर। आगे अगर अपन बात करते हैं तो उससे पहले जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे को कमेंट्स करके पूछें, हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई देंगे। दोस्तों तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त जो लैंग्वेज होती है दोस्तों वो अपने पास ये फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है जावा, ये होती है। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट है, तो देखो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इन चारों में से अपने को बताना है। सबसे बड़ा हो सकता है और कोई भी हो, जिसके बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनमें से सबसे बड़ा जो है वो टीबी है, टेराबाइट। सबसे पहले आता है बिट। क्या आता है दोस्तों? बिट आता है। बिट के बाद में दोस्तों आता है बाइट। बिट के बाद में क्या आता है दोस्तों? बाइट। BYTE बिट, फिर आता है बाइट, बिट बाइट, फिर आता है केपी मतलब किलोबाइट, केबी मतलब किलोबाइट, फिर आता है एमबी मतलब मेगाबाइट, फिर आता है जीबी मतलब गीगाबाइट, फिर आता है टीबी, तो उसका मतलब होता है टेराबाइट। क्या होता है दोस्तों? टेराबाइट। टीबी का मतलब हो गया है। तो सबसे पहले बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। टीबी के बाद में आता है पीबी को बोलते हैं पेटाबाइट। क्या बोलते हैं? पेटाबाइट। लेकिन आपको जो नॉर्मल से जो ध्यान रखना होता है वो टीबी तक ध्यान रखना होता है। पीबी से भी आगे कई सारे हैं जिनके बारे में भी पर कोई चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। आपको मुख्यतः टीबी तक ध्यान रखना है, 1 टीबी। तो बिट जो होता है वो 0 और 1 से मिलकर बना हुआ होता है। 0 और 1 से मिलकर बिट बनता है, और जब 8 बिट हो जाते हैं तो 1 बाइट बनता है। क्या बनता है? 1 बाइट। कब बनता है? 8 बिट जब मिल जाते हैं तब 1 बाइट बनता है। 8 बिट जब मिल जाते हैं दोस्तों तो 1 बाइट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जब बिट बाइट, फिर आता है केबी, तो 1024 बाइट जब हो जाते हैं तब
1 KB का निर्माण होता है। जब 1024 KB हो जाता है तब 1 MB का निर्माण होता है। जब 1024 MB होता है तब 1 GB का निर्माण होता है। जब 1024 GB होता है तब 1 TB का निर्माण होता है। मतलब 1024 होना ही होना चाहिए, तभी आगे वाला प्रोसेस आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा TB। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। POS का पूरा नाम, ज्यादा कोई समझने की आवश्यकता है नहीं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पे अपना C नंबर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो देखो www वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे जो है HTTP का प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे HTTP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? देखो www का मैंने बता दिया आपको, वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का पूरा नाम हमने पहले भी बता दिया, और बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, तो अपना HTTP आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे A नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? अब एक्सेल में सेल की पहचान कौन करेगा? उसका एड्रेस करेगा। कौन करेगा? एड्रेस करेगा। एड्रेस सेल की पहचान बताता है, तो C नंबर अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। आगे अगर अपन बात करें, डॉक्यूमेंट सेव के लिए कौन सी शॉर्टकट दबाई जाती है? कोई भी डॉक्यूमेंट किसको कहा जाता है? देखो डॉक्यूमेंट्स किसको कहा जाता है? एक्सेल में कोई फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएगी। अच्छा, तो सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कंट्रोल S करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों? कंट्रोल S से सेव होता है और कंट्रोल N से न्यू आता है। यहाँ पे अपना आंसर जो रहेगा कंट्रोल S रहेगा। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कंट्रोल S रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग किया जाता है? तो F6 कीज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और F6 एक फंक्शन कीज होती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 में हुई थी। तो C नंबर अपना करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। आगे ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी का नाम संगणक है। गणना करने का यंत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे जो हिंदी का नाम है, कंप्यूटर को कहा जाता है क्या? गणना करने का यंत्र। लेकिन हिंदी में इसका जो शुद्ध नाम है वो क्या है? संगणक है। क्या है दोस्तों? संगणक है। इसको और नाम है ये, लेकिन हिंदी में इसको संगणक कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर जो होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए, COMPUTER ये कंप्यूटर की स्पेलिंग हो गई। अच्छा, देखो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। C मतलब कॉमनली, O मतलब ऑपरेटेड, M मतलब मशीन, C मतलब कॉमनली, O मतलब ऑपरेटेड, ठीक है, M मतलब मशीन, P मतलब पर्टिकुलर, U मतलब यूज्ड, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च। ये इस प्रकार से कंप्यूटर की फुल फॉर्म बनी है दोस्तों, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो वो है बेसिक या जावा या लोगो या पायलट। तो यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो लोगो रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी होती है? तो CD-ROM, C नंबर करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा दोस्तों वो प्रोसेसर रहेगा। A नंबर जो डाटा को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? देखो भाई कौन कौन से हैं वो भी महत्वपूर्ण है। डाटा को प्रोसेस करना कार्य है, टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, इनपुट को स्वीकार करना ये भी कार्य है, डाटा को स्टोर करना ये भी कार्य है, टेक्स्ट को स्कैन करना ये कार्य नहीं है दोस्तों। तो ये B नंबर अपना करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे अगर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस
किया गया परिणाम होता है, जो प्रोसेसिंग किया जाता है उसके बाद का जो होता है उसको आउटपुट ही कहा जाता है। तो सी नंबर अपना करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा दोस्तों, जो कंप्यूटर में आता है वो इनपुट जो जाता है वो आउटपुट, कंप्यूटर डेटा लेता है उसको प्रोसेस करता है। अगर स्टोरेज करने की बात करें तो मेमोरी में स्टोर करता है। दोस्तों कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धिमत्ता की संज्ञा की गई है, तो यहाँ पे कृत्रिम की बात कर सकते हैं, तो बी नंबर अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आगे अगर अपन बात करें कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, संख्याओं को एकत्रित करना और ये सभी, तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। दोस्तों आगे अगर अपन बात करें गणना संयंत्र अबेकस, अबाकस गलत हो गया, यहाँ पे अबेकस आएगा दोस्तों, अबेकस आएगा यहाँ पे दोस्तों, अबेकस। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ, तो यहाँ पे चीन में इसका आविष्कार हुआ। इसको जापान के लोग सारोबान के नाम से जाने जाते थे। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जापान के लोग क्या कहते थे, सारोबान कहा जाता था। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्रैक क्या है, CRAY, क्रैक क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके आगे आपको घंटे का आइकन दिख रहा होगा, उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद।